हेलो स्टूडेंट, तो ये लेक्चर हमारा वो हेलो एल्केन और हेलो इन का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमोनिया के साथ। ठीक है, NH3 के साथ। तो देखो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पर अगर हमने एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, साथ में यहाँ पर जो विलायक यूज करेंगे वो एल्कोहल ही यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम एल्कोहल ही लेंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, आपको पता है रिएक्शन बहुत आसान है। यहाँ से क्या होगा, देखो ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ से निकलेगा, साथ से H पकड़ेगा। तो कुछ इस तरह से अभी आप ये समझो, ये कुछ इस तरह से टूटेगा NH2 माइनस में और H प्लस में। अभी ऐसा समझो, ऐसा क्यों होता है क्रियाविधि में आपको समझा देंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये माइनस है तो ये इस पर अटैक करेगा और ये क्या करेगा, ये इसके साथ जोड़ दो और इसको इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो जो हमारा बन के आएगा वो बनेगा R NH2 साथ में HX। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अगर देखोगे तो ये जो बन के आया है ये हमारा है प्राइमरी एमीन। क्या है ये प्राइमरी एमीन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ये जो हमने यूज किया है एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एक ही मोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किसी कंटेनर में आप यूज किए तो एक मोल तो आप लेके कर नहीं सकते हो, वहां पर तो बहुत सारे होंगे, हजारों होंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो है एल्किल हैलाइड से हमारा जो प्राइमरी एमीन ये जो बन के आया है, एक और अणु से क्या करता है, अपक्रिया कर लेता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बन के आया है प्राइमरी एमीन, इससे अपक्रिया कर लेगा। तो इस बार भी क्या होगा, जैसे यहाँ अमोनिया था, अमोनिया से क्या एक R लग गया, अब भी यहाँ पर क्या है, ये एक H यहाँ से फिर निकलेगा, इस हाइलाइट के साथ जुड़ेगा और जो हमारा बन के आएगा यहाँ पर वो बनेगा RN, यहाँ पर H कर दो और ये हो जाएगा हमारा R। तो इस बार जो बन के आया, देखो क्या है, अमोनिया से दो एल्किल ग्रुप जुड़ गए। अब एल्किल ग्रुप मैंने कई बार बताया क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 ऐसे और भी हो सकता है। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बता भी दिया है क्या होता है, ऐसे नोट भी कर लो एक बार, CnH2n+1, इसी पे आप रखोगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी एमीन। जो बन के आएगा वो आएगा H और X। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, इस बार भी ये सेकेंडरी एमीन कर लेता है एक और मोल एल्किल हैलाइड के साथ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ये देखो, और इस बार भी क्या करेगा, जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हमारा बन के आएगा टर्सरी एमीन, यानी यहाँ पर भी R जुड़ जाएगा और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे टर्सरी एमीन। ठीक है, अभी देखो क्या है, इसके पास लोन पेयर है, अभी यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो इस बार लोन पेयर युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो इस बार भी क्या कर लेता है, और एक मोल से अपक्रिया कर लेता है। और यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखो ये लोन पेयर है। अब इस क्या करेगा, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और हमारा जो बन के आएगा वो बनेगा इस बार RN और ये हो जाएगा हमारा R, ये भी R और यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या है, इसने अपना क्या है युग्म इलेक्ट्रॉन खो दिया। देखो क्या है, नाइट्रोजन का जो यहाँ पर बंध देखोगे तो यहाँ पर H लगा है और सपोज करो एक H यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, जब एक बंध R से बना लिया तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव आ जाता है, एक सिंपल था। लेकिन यहाँ पर पहले से 3 लगा हुआ है और चौथा लग गया तो इस पर आ गया एक पॉजिटिव, क्योंकि अपना ये युग्म इलेक्ट्रॉन खो दिया है। साथ में यहाँ से क्या निकला है, साथ में यहाँ से हैलाइड आयन निकला है। ठीक है, ये एक तरह का साल्ट होता है, टेट्रा अमोनियम साल्ट होता है। टेट्रा अमोनियम क्या है, हैलाइड है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरह का ये आयनिक यौगिक है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो देखोगे आप यहाँ पर देखो तो क्या है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो प्राइमरी एमीन बन के आएगा। ये प्राइमरी एमीन जो होता है एक और मोल एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करेगा, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी और एल्किल हैलाइड से अपक्रिया करेगा, टर्सरी बन के आएगा। टर्सरी जब अपक्रिया कर यहाँ पर बन के आता है टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन के आता है। ठीक है, ये एक तरह का आयनिक यौगिक होता है। ये जो ओवरऑल जो अपक्रिया होती है इसको हम नाम देते हैं, इस बात को आप लोग याद रख, हाफमैन
अमोनोलिसिस अभिक्रिया। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। ये क्या है, ये जो पूरी अभिक्रिया है वो क्या है, हाफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो इसको नोट कर लो। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पहले क्रिया विधि की, जो वो कि बहुत आसान है, और उसी के द्वारा हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो नोट कर लो इसको। तो अगर हम इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करें तो बहुत ही आसान क्रिया विधि है। देखो होगा क्या, अगर हमने यहाँ पर C2H5Cl है और इसकी अभिक्रिया हमने अमोनिया से करा दिया, तो देखो बनके क्या आएगा, C2H5 और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, इसको एथिलेमीन कहते हैं। और ये जो हमारा बनके आएगा ये होगा HCl। कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये देखो ये, ठीक है, दोनों में से कोई आपको लिखा मिल सकता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देखो होगा क्या, क्रिया विधि की अगर बात करोगे तो सबसे पहले अगर यहाँ पर C2H5 लेते हो और ये Cl, साथ में NH3। अब देखो क्या है कि NH3 क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है क्योंकि युग्म इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक तरह का क्षार है, और क्षार क्या होता है, नाभिक अस्नेही होता है। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश, और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आएगा। ठीक है, इसको आप ओपन कर लो तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से बना लो, CH3 CH2 और Cl। ठीक है, तो क्या होगा इस पर, क्या क्योंकि ये वाले कार्बन से हमें ज्यादा मतलब, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर धनावेश आएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा तो हमारा बन के आएगा CH3 CH2 और यहाँ पर लग जाएगा, ये देखो। और क्या है, यहाँ इसने अपना लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो उस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, इससे ये बंद बना लिया। अब यहाँ हमको समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर नाइट्रोजन यानी किसी भी अधिक विद्युतात्मक परमाणु पर क्या हो, धनावेश होता है, तो वो यौगिक, तो वो परमाणु जिससे जुड़ा तो वो यौगिक बहुत अस्थायी होता है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखोगे क्या है, नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंपाउंड पूरा अस्थायी है। तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो या तो आप Cl माइनस का क्रिया विधि में देखो, या तो Cl माइनस यहाँ से जो निकला है इसको क्या करेगा, ये Cl माइनस इसको पकड़ेगा, ये Cl माइनस क्या करेगा, जैसे ही H प्लस को पकड़ेगा, ये अपना लोन पेयर जो इसको गायब हुआ था इसको मिल जाएगा और बना लेगा यहाँ पर CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2, साथ में जो हमारा बनेगा वो HCl, इस क्रिया विधि के द्वारा बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, हो सकता है यहाँ से आपको अलग तरह का रिएक्शन मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर दूसरा अणु क्या करता हो, NH3 का यूज होता हो, और ये फिर क्या करता है, अगर इससे पकड़ लिया, अगर क्या करेगा, यहाँ पर इससे अगर पकड़ लिया, इसको H प्लस को पकड़ेगा, तो जो यहाँ पर बन के आएगा वो बनेगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा NH2, साथ में क्या बनेगा, इस बार देखो बनेगा NH4 और ये प्लस क्यों आया, क्योंकि क्या है, इसने अपना लोन पेयर खो दिया। तो देखो क्या होता है, साथ में घूम रहा था ये प्लस, साथ में अगर इस बार क्या है, यहाँ पर इस केस में क्या है, ये Cl क्या किया, इस बार इसको नहीं H प्लस को पकड़ा है, तो ये क्या करेगा, Cl इधर ऐसे रहता है। ठीक है, अगर क्या है आप रिएक्शन भी ऐसे कराते हो, तो क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर अमोनिया तो भी 1 मोल नहीं लिया ना, तो ये क्या है, बहुत अक्रियाशील होता है, वैसे भी रिएक्शन कर लेता है इसके साथ और बना लेता है NH4 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये थी इसकी क्रिया विधि, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, अमोनोलिसिस यहाँ पर होता है, हाफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, देखो होता क्या, सबसे पहले यहाँ पर इसकी संरचना समझो। देखो क्या है, अगर हम सोडियम नाइट्राइड की बात करें तो संरचना कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या है, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक है तो टूटेगा तो क्या बनाएगा,
सोडियम प्लस साथ में क्या है, क्योंकि देखो टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा ना, तो इस पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर कर दोगे माइनस। ये देखो कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये अनुनादी स्थायित्व होता है इसका, क्यों, क्योंकि देखो क्या है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये यहाँ जा सकता है, तो क्या बनाएगा हमारा, इस बार यहाँ द्विबंध आ जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरह से संरचना बन के आती है। ठीक है, ये स्थायित्व होता है हमारा। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर अपक्रिया कराते हैं तो देखो होगा क्या, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अगर हम सोडियम नाइट्राइड से करा दें तो संरचना क्या है, देखो क्या है, टूटेगा तो ऐसा कुछ बन के आएगा। देखो यहाँ पर टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव साथ में x माइनस, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा हमारा, कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव बनाएगा साथ में क्या बनाएगा, O माइनस आएगा यहाँ पर और N डबल बॉन्ड O। अब क्या है, ऐसे इसके साथ जोड़ दो तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, यानी ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और ये वाला किस पर अटैक कर देगा, इस सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा बन के आएगा इस बार यहाँ RON डबल बॉन्ड O, साथ में क्या बनाएगा हमारा सोडियम हैलाइड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। देखो क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये इसके साथ जुड़ेगा। याद रखना यहाँ पर ये आयनिक होता है। देखो क्या है, इसका थोड़ा बहुत भी माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ इस तरह से ये भी बनता है। ठीक है, ये भी बनता है, मतलब कहने का मतलब है ये वाला स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन के आता है कुछ इस तरह से। देखो क्या है, ऐसा क्यों बन के आता है, क्योंकि क्या है, कोई भी अगर यौगिक है, ये अगर है तो ना तो ये पूर्ण रूप से आयनिक होता है, ना तो ये पूर्ण रूप से सहसंयोजिक होता है, बट ज्यादा ये क्या है, ज्यादा आयनिक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों, ये भी बनने का और ये भी बनने का, लेकिन ये हमारा मुख्य होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम उदाहरण लें CH3 CH2 और Br साथ में अगर यूज करते हैं, इस बार हम यूज कर लेते हैं पोटेशियम नाइट्राइड। तो देखो बन के क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारा बनेगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा NO2 प्लस सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन, ये क्या है ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रो एथेन। ठीक है, अब एथेन तो क्योंकि 2 कार्बन होता है, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाया है, ऊपर क्लासिफिकेशन में बताया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ। तो अगर हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, देखो यहाँ पर अगर हमने एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो इस बार जो हमारा उत्पाद बन के आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये देखो यहाँ पर जो होगा वो N ये और साथ में बनाएगा हमारा सिल्वर हैलाइड। इसको शॉर्ट में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा NO2। मैं ओपन करके बताया क्योंकि यहाँ पर इस बार नाइट्रोजन जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों जुड़ा है, सेम लॉजिक। तो सबसे पहले संरचना की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो Ag है और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये देखो संरचना कुछ ऐसी है। अब क्या है, इन दोनों के बीच का जो बंध होता है इसमें कैसा गुण होता है, ये होता है सहसंयोजक गुण। कैसा होता है, सहसंयोजक बंध होता है। अब जब इसके अंदर सहसंयोजक बंध का गुण आ जाता है तो क्या ये बंध टूटेगा नहीं। जब ये टूटेगा नहीं तो अब बात आती है अटैक कौन करेगा। तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 है। वहां पर अगर आप याद करो जब हमने बताया था साइनाइड के केस में, तो वहां पर तो 2 ही थे जो हमारे उभयदंती लिगेंड थे, एक था कार्बन और एक था नाइट्रोजन। जब ये क्या करता है, ये Ag के साथ जुड़ा होता था तो आपको पता है ये जाके अटैक करता था अपने युग्म इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ऑक्सीजन चलो यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं कर सकता है, लेकिन अभी भी क्या एक ऑक्सीजन तो यहाँ है ना, तो पॉसिबिलिटी तो वो भी अटैक करने का बनता है। तब नाइट्रोजन क्यों अटैक कर सकता है भाई, नाइट्रोजन को हम क्यों अटैक कराते हैं, अटैक तो ये भी कर सकता है ना। दिमाग में बात आती होगी ना, इस वाले ऑक्सीजन से अगर ये नहीं जुड़ा तो इस वाले से जुड़ सकता है, क्यों जाके नाइट्रोजन अटैक करता है। तो इसका लॉजिक समझो, यहाँ पर कौन सबसे पहले लोन पेयर देगा,
यानी ये अपना लोन पेयर कौन सबसे जाके इससे जुड़ेगा, यानी हमारे आर से, इस आर से, यानी अगर आप देखोगे क्योंकि आपको पता है ये जब टूटेगा आर एक्स तो क्या बनाता है, आर एक्स टूटता है तो आर प्लस बनाएगा और एक्स माइनस बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके पास कौन सबसे पहले आएगा, तो मैंने आपको इससे पहले वाले जिसकी विद्युदात्मकता यहाँ पर कम होगी बताया मैंने पहले, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युदात्मकता क्या है, ऑक्सीजन से क्या होता है, इस ऑक्सीजन से कम होता है। तो जितना कम होता है, आपको पता है विद्युदात्मकता क्या हमने बताया है कि क्या कहते हैं, इसके पास पावर होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। तो आपको अगर याद हो तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को देगा, इसकी तुलना में बात करोगे तो क्या ये इतना फास्ट देगा, क्योंकि इसकी विद्युदात्मकता ज्यादा तो नहीं देगा ना। तो इसी के केस में ये नाइट्रोजन जाके यहाँ पर अटैक करता है। कभी दिमाग में मत याद रखना कि यहाँ पर लोन पेयर तो ये क्यों नहीं करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी विद्युदात्मकता कम होती है तो इसके पास युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाके वहां पर क्या करता है, इस वाले यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जाके अटैक करता है और हमारा कुछ इस तरह से संरचना बन के आता है, ठीक है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर दोनों तरह से होता है, कुछ ऐसा होता है, तो कंफ्यूज मत होना किसी बुक में दूसरे टाइप दिया हो तो यहाँ सर दूसरा टाइप बता दें, ठीक है। तो ऐसा भी संरचना इसका होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बंद होता है। तो ओवरऑल आपको आई होप समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि साथ संयोजक बंद होता है। अब क्या है, नाइट्रोजन क्यों अटैक करता है, ये भी लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हमने CH3 CH2 Cl की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो देखो होगा क्या, यहाँ पर बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बनाएगा हमारा CH3 CH2 और इस बार याद रखना ये हमारा सिंपल ऐसे ही रहेगा, क्या होगा, सिंपल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैंने यूज किया है Ag तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो एथेन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, नेम तो बहुत आसान है लिखने का। देखो मैंने वहां पर क्या है, दोनों तरीके से आप नेम यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर CH2 तो अगर O जुड़ा है तो समझने के लिए आप अगर इस तरह से है तो समझने के लिए आप कर सकते हो O यहाँ पर नाइट्रोएथेन। O का मतलब बताएगा कि ये जो O है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, N नाइट्रो एथेन। ये अगर बात करोगे यहाँ पर तो सबसे अच्छा तरीका लिखने का ये होता है ना, तो इसको नोट कर लो आप लोग। तो जो हमारा अगला रिएक्शन है वो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ये देखो बहुत आसान सा रिएक्शन है। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, देखो क्या ये टूटता है, तो सबसे पहले टूटने का समझ लो। ये देखो क्या बनाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये माइनस वाला पार्ट इससे जुड़ेगा, प्लस वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। तो बहुत आसान रिएक्शन, ये भी क्या बनाएगा, कुछ इस तरह से। साथ में हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पर ये पोटेशियम हैलाइड बन के आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्केप्टन। क्या बोलेंगे इसको, मार्केप्टन। देखो क्या है, मार्केप्टन कहो या आप बोल सकते हो थायोल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोल सकते हैं थायोल, ठीक है। मार्केप्टन या थायोल, क्योंकि क्या है, आप लोगों ने सुना होगा थायो अल्कोहल। अगर ये थायो अल्कोहल बोलता है, ये ग्रुप थायोल कहलाता है, ठीक है, ओल थायोल कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझना। चलो उदाहरण देख लेते हैं इसका। अगर हमने CH3 CH2 Cl की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दिया तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3 CH2 और ये देखो साथ में पोटेशियम क्लोराइड बन के आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर बन के आ जाता है। इसका अगर नाम देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एथेन थायोल, ठीक है, एथेन थायोल हो जाएगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बहुत सिंपल सा लेक्चर था। अगला जो लेक्चर है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे बीटा निराकरण। मैंने आपको बताया है लेक्चर ये था हमारा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म हो गई। अब जो हम पढ़ेंगे वो बीटा निराकरण पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।